जालोर सिरोही संसदीय सीट पर लोकसभा चुनाव के तहत आज मतदान हो रहा है। ये सीट गुजरात से सटी हुई लोकसभा सीट है और इस वक्त हम जाखड़ी गांव में उपस्थित हैं। आप पीछे की तस्वीर देख रहे होंगे, ये जाखड़ी गांव का मतदान केंद्र है। अभी दोपहर को 3 बजने आए हैं और मतदाताओं की संख्या यहाँ पर न के बराबर दिखाई दे रही है। ऐसे ग्रामीणों का कहना है कि सुबह लोग आए थे वोट देने के लिए, अब गर्मी का मौसम है, शादियों की सीज़न है, तो लोग अब वोट देने के लिए नहीं आ रहे हैं, फिर शाम को आएंगे, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। जाखड़ी गांव राजस्थान बॉर्डर का गांव है। उसके बाद में लोकसभा बनासकांठा लगती है और कई रिश्तेदारियाँ भी है इन दोनों लोकसभा सीट के निवासरत लोगों की। हमारे साथ में भूपेंद्र सिंह जी है, पूर्व जिला परिषद सदस्य। भूपेंद्र सिंह जी, कैसा उत्साह है इस लोकसभा चुनाव को लेकर आपके गांव के वोटर्स में? लोगों में भारी उत्साह है और सुबह जैसे ये भारी गर्मी की वजह से हमारे जो भी वोटर हैं जो ढाणियों में रहते हैं वगैरह रहते हैं, वो सुबह 7 बजे से लाइनों में लगे थे और जो 10 बजे तक अपना अपना वोट दे के सब अपने अपने घर पे जो पारिवारिक काम होते हैं, भोजन बनाना है वगैरह बनाना है, गाय है, भैंस है, खेती वगैरह है, तो सब देख के, और कोई लोग बचे भी हैं तो अभी प्राय 3 बजने हैं, तो शाम को 4 बजे के बाद में जो बचे लोग भी आएंगे। और हमारी कोशिश रहेगी कि इस मतदान में हम ज़्यादा नहीं तो पिछले विधानसभा में 70 के ऊपर गए थे, तो हम 65-70 तक तो लेके जाएंगे, क्योंकि अभी तक का मतदान 50 के आसपास हो चुका है। तो हमारी भी ये इच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा मत एक भी घर पे न रहे। आप जाखड़ी गांव के निवासी और साथ साथ में प्रवास में रहते हो, प्रवासियों की यहाँ काफ़ी संख्या है, वो कितने % वोट देने के लिए आए अगर प्रवासियों की बात करें? स्थिति ये है कि जैसे विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनावों में तुलना की जाए तो विधानसभाओं में लोगों का उत्साह थोड़ा भारी रहता है और ये लोकसभा में थोड़ा उत्साह प्रवासियों में कम रहता है। और अभी बच्चों की कोई स्कूलें हैं वगैरह हैं, पारिवारिक भी कारण है, शादियां हैं, हर इंसान कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। और जो हमारे जो विधानसभा के चुनाव होते हैं उस टाइम प्रवासियों में इस लोकसभा से ज़्यादा उत्साह होता है। बट हालांकि लोकसभा में उत्साह ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन कुछ पारिवारिक कारण होते हैं, जैसे इस बार शादियों का सीज़न चला है, ये स्कूलों की एग्ज़ाम वगैरह चल रही है बच्चों की, तो ट्रेनें से आना जाना वो भी बहुत मुश्किल भरा है, क्योंकि जो भी दक्षिण भारत में बैठे हैं, कई लोग अपने यहाँ पास में पड़ोसी राज्य गुजरात में भी बैठे हैं। तो जो विधायक के चुनावों में विधायक जितनी मेहनत करते हैं उतनी ये बड़े क्षेत्र है, जैसे 8 विधानसभा हैं अपने इसमें लोकसभा में, तो हमारे जो भी प्रत्याशी है वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। जैसे बगल में हमारा एक बाड़मेर, जैसलमेर में और बालोतरा में जो हो रहा है, वहाँ पर ट्रेनें भर के आई हुई है, क्योंकि वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है और यहाँ पर आमने सामने वाला मुकाबला है। इसलिए दोनों प्रत्याशियों ने कोई इतनी मेहनत नहीं की है कि बाहर से प्रवासियों को वोट लाना। अगर वो मेहनत करते तो ज़रूर परसेंटेज बढ़ता, 70 या 75% तक पोलिंग जाता, हमारे सोचे विधानसभा जैसा होता। तो प्रवास को ये नुकसान किसको? ये नुकसान तो अब आप खुद समझ सकते हो कि जो मैंने सोचा है आज तक ये कि जब भी प्रतिशत ज़्यादा बढ़ता है तब भाजपा को फ़ायदा होता है और प्रतिशत कम रहता है तो कांग्रेस को फ़ायदा होता है, क्योंकि कांग्रेस के जो मूल वोट है वो यहाँ बसते हैं, गांवों में बसते हैं, ढाणियों में मजदूरी करने वाले लोग हैं, प्रवास में जो बसते हैं उनकी मानसिकता लगभग भाजपा के प्रति है, इसलिए वो वोट नहीं आने से ये भाजपा को नुकसान है। हमारे साथ में फूल सिंह जी, विधानसभा चुनाव में जैसा भूपेंद्र सिंह ने बताया कि लोग काफ़ी आते हैं वोट देने के लिए, लोकसभा में रुचि क्यों नहीं रख रहे हैं, क्या कारण है? ये तो बड़े चुनाव है, देश के चुनाव है। ये कांग्रेस के बंधुओं की निराशा है। भारी मतदान हो रहा है, अभी तक 50% हो गया है और जालोर सिरोही हॉट सीट है। इस सीट पे मुख्यमंत्री का लड़का चुनाव लड़ रहा है, इससे बड़ी कौन सी हॉट सीट हो सकती है? मैं तो बाड़मेर जैसलमेर से भी इस हॉट सीट को हॉट सीट मान रहा हूँ, लेकिन कांग्रेसियों के पल्ले मतदाता आ नहीं रही। हमारा भारी मतदान हुआ है, हम एक तरफा जीत रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, एक तरफा लहर चल रही है मोदी जी के नाम की। यहाँ के लोग तरक्की एक्सप्रेस में बैठेंगे या फिर मोदी की लहर में? मोदी की लहर में, मोदी जी के साथ खड़े हैं विकास के मुद्दे पे, आध्यात्मिक धार्मिक हर क्षेत्र में, और लोगों ने सोच समझ करके अपना मतदान किया है, भारी मतदान किया है। अभी तक मैं बहुत उत्साहित हूँ। और जी इनके सवालों का जवाब, इनके सवालों का जवाब पिछला प्रतिशत आप निकाल दीजिएगा, अभी कोई महीने ज़्यादा हुए नहीं है, 3-4 महीने पहले जो प्रतिशत निकले हैं विधानसभा में, और इस बार भी जो प्रतिशत हो जाएंगे तो शाम को आपके पास गणित तो आ ही जाएगा, 7 या 8 बजे के बाद तक की पूरा राजस्थान में पोलिंग क्या। ये बोल रहे हैं कि हॉट सीट है, ठीक है, हॉट सीट है तो हॉट सीट के हिसाब से तो फिर प्रवासी भी आने चाहिए थे यहाँ पर,
और प्रवासी आके पूरा मतदान यहाँ पर लाइनें, पिछली बार 7 साढ़े 7 बजे तक लाइनें लगी हुई थी और लगभग हर यहाँ से हमारे यहाँ गांव से कम 1000 प्रवासी है जो बाहर बैठे हैं और उसमें से मुझे नहीं लगता कि 100 या 150 के ऊपर भी प्रवासी आज वोट देने आए। अमूमन अगर जालोर सिरोही की बात करें, उत्तर गुजरात और पश्चिमी राजस्थान की रूपाला की टिप्पणी को लेकर राजपूत समाज में आक्रोश है। रूपाला की कोई टिप्पणी नहीं है। राजनीति में कई तरह की टिप्पणियां लोग करते हैं, उसको राजनीति की राजनीति से देखा जाता है, लेकिन यहाँ तो नकल रूपाला बहुत सारे हैं। कैसे अभी सुबह भाई साहब मेरे खिलाफ टिप्पणी कर रहे थे, वो रूपाला से भी बदतर थी। तो वो ऐसे रहता है, ये कोई मुद्दा नहीं है यहाँ। ये तो कांग्रेस के पास में मुद्दा नहीं है, इसलिए मुद्दा बनाया गया। ये मुद्दा कांग्रेस ने क्रिएट किया, बाकी कोई मुद्दा ही नहीं है। कोई किसी में आक्रोश नहीं है क्या? जो अभी तक वोट देने नहीं है उनसे क्या अपील करूंगा? वोट देने आएंगे। देखो, विधानसभा में 70% वोटिंग हुआ था और लोकसभा में अभी तक 50% वोटिंग हुई। अभी तो 4 घंटे और रहे हैं। विधानसभा में दिन अमूमन छोटा होता है, सर्दियों का टाइम होता है, लोगों को घरों से बाहर निकालना दुभर हो जाता है, तो भी लाइन लग करके लोग देते हैं। तो ये तो गर्मियों का अभी तो 6 बजे तक वोटिंग होगी और 70 क्रॉस करेगी जाखड़ी। अच्छा। और मैं ये दावे के साथ मैं कहता हूँ, विधानसभा में रहे थे बढ़त में भारतीय जनता पार्टी, यहाँ उससे जस्ट डबल बढ़त में रहने वाले। रेवत सिंह जी क्या कहेंगे? बहुत अच्छा लोगों में उत्साह है मोदी जी के प्रति और अच्छा मतदान हो रहा है। शाम तक 75 के करीब पहुंच जाएगा वोटिंग परसेंट। बस बहुत बढ़ चढ़ कर मतदान कर रहे हैं जाखड़ी के अंदर और कोई झगड़े वाली कोई बात नहीं है और सब प्रेम भाव से वोट दे रहे हैं और ये लगता है कि अभी 75% होने की संभावना जाखड़ी गांव के अंदर से मतदान। कैसा मतदान हो रहा है? क्या अपील करोगे लोगों से जो मतदान करने के लिए नहीं पहुंचे हैं बूथ पर? नहीं, बहुत अच्छा मतदान तो हो रहा है और भाजपा का मतलब उत्साह है, बहुत अच्छा, वोट बहुत अच्छे पड़ रहे हैं सब, बहुत अच्छा। तो गुमाराम जी बताइए। हाँ सर बोलो। ये कुछ मोदी को लेकर कह रहे थे कि मोदी का फैक्टर चल रहा है। नहीं, मोदी का कोई फैक्टर नहीं है सर। ये तो फैक्टर तो है हमारे गांव का और राजपूत हमारे साथ में अब की बार। तो ये फुल सिंह कहते रहते हैं, बाकी अब की बार हम कांग्रेस आगे है जाखड़ी में। अच्छा, आगे जाखड़ी गांव में तो हर गांव में आगे रहेगी। हाँ, जो हमारे ये पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं जो गौराम जी बोले, अभी मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे गांव से सरपंच कांग्रेस से हैं, पंचायत समिति से हमारे जो प्रधान हैं वो कांग्रेस से हैं, हमारे विधायक कांग्रेस से हैं। इनको हमने जिताया है और हमारे गांवों के जो वोटरों की उत्साह है, तो ये कहाँ आगे मुझे कहीं बताओ तो सही। मैं जो पंचायत से लगा के, ग्राम पंचायत से लगा के, पंचायत समिति से लगा के अपने विधायक तक की बात कर रहा हूँ। और जो बात ये कर रहे हैं लोकसभा की, तो लोकसभा में तो ये इन्होंने हिंदुत्व की लहर बना के विकास की तो कोई बात ही नहीं है, बस वो हिंदूवाद के ऊपर वोट मांग रहे हैं। और अब जनता समझ गई है, 10 सालों में इन्होंने क्या जुमलेबाजी की है, उस जुमले को अब जनता तरस गई कि भाई अब जुमले सुन सुन के हमारे बस की बात नहीं है। फुल सिंह जी, सॉरी भूपेंद्र सिंह जी, मोदी लहर चल रही थी, आप लोग यहाँ पे जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे थे, काफी सीटें आ रही थी, 4-5 सीटें जालोर में जीते थी और गणेश सिंह जी जिला प्रमुख बने थे। उस लहर में आप जीत कर आए थे, आपको काफी अनुभव है इस सीट को लेकर, धानोल से लेकर शेवाड़ा तक। यहाँ पर कैसा क्या माहौल रहेगा? मैंने अभी आपको यही बताया ना कि हमारी सरपंच से लगा के, प्रधान से लगा के, विधायक से लगा के सभी कांग्रेस से हैं। तो हम बोल रहे हैं कि जिस टाइम मैं चुनाव लड़ा था वहाँ उस टाइम तो ये लहर और इससे ज़्यादा थी और लोगों में उस टाइम उत्साह था कि 10 सीटें पंचायत समिति में हमने प्राप्त की थी, कांग्रेस ने प्राप्त की थी, 9 भाजपा ने की थी। उनका राज था ऊपर से लेके नीचे तक, तो अभी फिर भी ये प्रधान नहीं बना सके। इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन हमारा जो कार्यकर्ता है गली गली से लगा के ऊपर तक एकदम कर्मठ है, मेहनती है, रात और दिन एक करके अपना वोटर को लाके यहाँ पर मतदान करवाता है। सरपंच साहब, आप महिला हो, महिला मतलब कितना % यहाँ पे महिला वोट दे रही है? महिला आदमी थी 2% વધારે अच्छा, महिला करती नहीं, उन्होंने कहाँ अपील करी हो? वणन अपील करी लावी हसे अभी सर्वदा तक महिला आवे रही। अच्छा, हाँ, व्यवस्था केड़ी की थी? व्यवस्था बहुत अच्छी की है। अच्छा, हाँ, ओके। और कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। छोटू सिंह जी, मतलब कितने % यहाँ पे लोग अभी तक वोट देने आए नहीं आए, उनसे आप क्या कहोगे? नहीं आवा तो बोला गाड़ी भेजन लावे रही। हाँ, % लगभग 50% वोट हुए अभी तक। अच्छा, अभी तक 50%। कितने होने की संभावना है? 60-65। गोविंद सिंह जी, क्या कहोगे जाखड़ी गांव के वोटिंग को? जाखड़ी में वोट अपेक्षा के हिसाब से तो कम ही पड़े हैं, 50% तो बहुत कम होता है। जैसे पड़ोस में धानोल में 60 पड़े हैं तो यहाँ 50 पड़े हैं तो कम ही पड़े हैं।
और कोशिश करते हैं कि भाई यहाँ के वॉलंटियर लोग हैं जो बढ़ाएंगे इसका परसेंटेज। अभी 3 घंटा और बाकी है पोलिंग, 3 घंटे में काफ़ी हद तक ये कवर हो सकता है। 60 के आसपास ये रेशियो चला जाता है, 60 तक चला जाएगा तो सम्मानजनक फिगर हो जाता है एक तरह। हमारे साथ में रानीवाड़ा पुलिस थाना अधिकारी है देवीदान जी, कैसी व्यवस्थाएं कर रखी है पुलिस प्रशासन ने लोकसभा चुनाव को लेकर? पुलिस प्रशासन ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है। सभी जगह मोबाइल पार्टी, सीनियर अफसर्स लगातार विजिट कर रहे हैं। अभी तक शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। अमूमन यहाँ पे पिछली बार लोकसभा चुनाव के अंदर कई झगड़े जैसी घटनाएं सामने आई, इस बार कैसा क्या? अभी तक तो बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है। अभी तक ऐसी किसी भी जगह से कोई खबर नहीं है। मतदाताओं से क्या अपील करना चाहूँगे जो लोग अभी तक मतदान केंद्र पर नहीं पहुँचे? मैं निर्वाचन विभाग के मंशा अनुरूप मैं भी यही अपील करना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मतदान बूथों पर पहुँचकर अपना मतदान करें। कितना यहाँ पे स्टाफ लगा हुआ है? ऑल ओवर पुलिस की बात करें रानीवाड़ा इस उपखंड क्षेत्र के अंदर, आपके पुलिस थाना हल्का क्षेत्र में हमारे यहाँ पर सभी बूथों पर पर्याप्त मात्रा में जाब्ता लगाया गया है। संवेदनशील, अति संवेदनशील और वल्नरेबल बूथ है, उन पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी लगाई गई है, QRT लगाई गई है, रिजर्व फोर्सेस है, काफ़ी पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स लगाया गया है। तो ये थे रानीवाड़ा पुलिस थानाधिकारी देवीदान जी, जिन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। थानाधिकारी स्वयं गाँवों में पहुँचकर जो लोकसभा चुनाव को लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। सहयोगी रजत पठान के साथ रविंद्र सिंह उमट, रानीवाड़ा।